आइए दोस्तों जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर यानी कि एक मील के पत्थर की तरह साबित होता है। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। आइए दोस्तों जानते हैं इस अधिनियम में विशेषताएं क्या क्या थी। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या क्या भारत को मिला था। इसमें देखते हैं नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इसमें ही संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों को शामिल किया गया था। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये उस टाइम के विषय दे रखे हैं। यानी संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। आगे देखते हैं नंबर 2 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यानी जो प्रांत थे अलग अलग, उसमें द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने यानी इस अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। और यह व्यवस्था 1937 से शुरू होकर 1939 में इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसने तीसरा नंबर पॉइंट हमारा कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया और इसके द्वारा ही देखते हैं दोस्तों कि राज्य में 11 राज्यों में 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई और इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इसमें कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। 5वां नंबर देखते हैं दलित वर्गों यानी अनुसूचित जनजाति जो होती है, अनुसूचित जाति होती है, SC वाले के लिए एक निश्चित सीट संख्या में सामान्य सीटों को आरक्षित किया गया। इसमें महिलाएं और श्रम को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। और 6वां नंबर है भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद भी इसमें समाप्त कर दी गई। 7वां नंबर पॉइंट है कि मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार इस टाइम 1935 के अधिनियम में मिल गया था। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 में की गई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं कि 1935 में 1937 में जो 1935 का अधिनियम था, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसने बर्मा जो म्यांमार है को भारत से अलग किया और उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत भी बनाए गए। रेलवे के प्रशासन के लिए एक अलग संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई और भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। अगली वीडियो में जानेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।